हेलो, मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग में स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले संडे जो बात की थी कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, लेकिन जो पिछली संडे वाली क्लास थी, जब वह क्लास खत्म हुई थी तो उसमें मैंने आपको यह बताया कि अगले संडे जब हमारी मुलाकात होगी, तो उस दिन हम यह बात करेंगे कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, यानी कि एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल किस प्रकार से बनाया जाए, जिसमें कि हम अपना उपयोगी समय दे करके अच्छे से नॉलेज ले सकें और बुक्स के साथ हम अच्छा टाइम बिता सकें। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के और उससे जुड़े हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आज की क्लास में मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स किस प्रकार से अपने टाइम टेबल बनाएं। साथ ही साथ देखो, यह जो टाइम टेबल वाली आज क्लास होने वाली है, ऐसा नहीं है कि यह क्लास किसी स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या यूपीएससी, सीएससी या इसके अलावा कोई अन्य एग्जाम हो गया, सीजीएल वगैरह, इससे रिलेटेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज की क्लास के अंदर देखो सभी एग्जाम्स को लेकर कोई खास मापदंड नहीं होता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। उन टिप्स और ट्रिक्स के आधार पर अगर आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज हम उन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते समय बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से या तो अपने टाइम टेबल को बहुत ज्यादा फॉलो ही नहीं कर पाते, या फॉलो करते भी है तो इस प्रकार से करते हैं कि वो एक अच्छी स्टडी नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको यही पता लगेगा कि अगर आप जॉब करते हैं, आपकी सर्विस है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, पर उसके बावजूद आप गवर्नमेंट आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका टाइम टेबल किस प्रकार से हो। तो आज की क्लास में हम सभी लेवल के लिए टाइम टेबल की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके बाद फिर आप अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि वह आपके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहली बात देखो, मैं आपको यह बता देता हूं कि कभी भी आपको किसी के टाइम टेबल को कॉपी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। कभी भी टाइम टेबल कॉपी ना करें। मैंने अमूमन बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि अगर कोई आईएएस टॉपर है या कोई सीजीएल टॉपर है तो उसका किस प्रकार टाइम टेबल था या उसकी दिनचर्या किस प्रकार की हुआ करती थी कि उसने पढ़ाई करी और उसका उसने टॉप कर लिया। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान टॉप करता है तो उसके लिए उसका टाइम टेबल ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, बाकी और फैक्टर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, तो उसे टाइम टेबल के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आप दूसरा टाइम टेबल कैसे कॉपी कर सकते हैं, आप यह खुद सोचिए। क्या यह जरूरी है कि जो परिस्थितियां उस व्यक्ति के साथ थी, क्या वह सभी परिस्थितियां आप लोग के हाथ भी हो? ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी कहाँ हो सकता है कि आप दूसरे व्यक्ति का टाइम टेबल कॉपी करें। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं करेंगे। आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आप यह जानते हैं कि आपकी एबिलिटीज क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो उन्हीं को ध्यान रखते हुए हमें एक टाइम टेबल बनाना होता है। तो देखो, अब हर तरह अब क्या है, देखो ये सभी जो वीडियो है ये सब लोग देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को वह लोग भी देख रहे हैं जो रात को जगते हैं, वह भी देख रहे हैं जो दिन में जगते हैं, वह भी देख रहे हैं जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वह भी देख रहे हैं जो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको कुछ और काम दूसरा नहीं होता है एक्स्ट्रा, वो लोग भी देख रहे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो हर तरह के लोगों के लिए यह टाइम टेबल की बात हम करने वाले हैं। तो अब टाइम टेबल किस प्रकार से बनाएं ये देखना। इसमें आपको केवल टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, मैं कोई टाइम को लेकर के कोई खास बात नहीं करूंगा कि आपको सुबह 6 बजे उठ के ही पढ़ना है या रात को 12 बजे से पढ़नी शुरू करनी है। मैं टाइम को लेकर के कभी भी कोई बात नहीं करता, ना ही मैं भी आज करने वाला हूँ। तो टाइम के ऊपर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात किस पे होगी कि आप अपना टाइम टेबल किन चीजों के आधार पर बनाएं, किस किस को ध्यान रखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं और समझते हैं टाइम टेबल बनाना किस प्रकार है। तो टाइम टेबल बनाते समय सबसे पहले आप क्या करें, अपने जो एक्स्ट्रा टाइम है, यानी कि जो आपका असेशनल टाइम है, जो फिक्स है बहुत चीजों के लिए, जैसे कि जो आपका स्लीपिंग टाइम है, ठीक है ना, आप उस टाइम को बिल्कुल ही निकाल दो। सबसे पहले देखो, जैसे क्या होता है, हमें पता है कि भाई हमारे पास एक दिन में कितना समय है, 24 आवर्स का है। ठीक है, अब आप यह सोचो कि मैं 24 के 24 घंटे पढ़ूंगा, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारी चीजें मायने रखती है। सबसे पहले आपको अब यह देखना है कि 24 घंटे में से आप सोते कितने घंटे हैं। आप दिन में सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, यह मायने नहीं रखता, पर आप यह ध्यान रखें कि आपको कितने घंटे सोना है। अमूमन साइंस के हिसाब से, फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से कहा जाता है कि भाई 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। तो आप 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे माइनस कर दीजिए। अगर 6 घंटे माइनस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास बच रहे हैं 18 घंटे, और अगर आपने 8 घंटे निकाल दिए तो ऐसी स्थिति में आपके पास बच रहे हैं 16 घंटे। ठीक है, तो ये बात हो गई आवर्स को लेकर के। तो अगर आप 6 घंटे सोएंगे तो 18 और 8 घंटे सोएंगे तो 16, तो इस हिसाब से आपको इतना समय बच रहा है। अब आपको यह समय इस्तेमाल करना है बाकी जगहों पर। अब सोने का समय निकल गया, अब आपको क्या देखना है, अब आपको यह देखना है कि भाई आप अपनी समय से, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या बाकी चीजें करते हैं, उन सभी के साथ साथ आपका नहाना, खाना पीना, रेस्ट टाइम, अब आपको इसमें से वो भी माइनस करना है। देखो, किसी के हिसाब से वो 4 घंटे हो सकता है, किसी के हिसाब से 2 घंटे हो सकता है,
किसी के हिसाब से हो सकता है और ज्यादा कम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने टेबल पर ही बैठे बैठे खाना खा लेते हैं, उसका कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं उसका तुमको एक ब्रेक चाहिए होता है 15 मिनट का या आधे घंटे का, तो आपको क्या करना है, आपको वो भी इसमें से माइनस कर देना है। अब ऐसे मैं सोने का बताऊं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक अमूमन एक ये प्रथा है, एक हम लोगों के बीच में चलती है ये, कि कहा जाता है कि 18-18 घंटे पढ़ते हैं लोग, 19 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं। देखो भाई, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं किसी भी हद पर इस हद तक ये सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि देखो साइंस के हिसाब से 8 घंटे की नींद जरूरी है। 8 घंटे की नींद आप निकाल देते हो तो ऐसे में कितना टाइम बच रहा है? 16 घंटे का टाइम बच रहा है आपको। तो आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप ये बाकी जो एक्स्ट्रा काम हो गया, यानी खाना पीना हो गया, अपने शरीर को टाइम देना हो गया, अपने माइंड को रिलैक्स देना हो गया बीच में, आप ये टाइम किस समय दे रहे हैं? ये तो आप देंगे नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है फिर तो आपको उन सभी चीजों के लिए भी समय निकालना है। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, सबको समय देना होता है। अब क्या करें, सोने का समय निकल गया, प्लस भाई ईट या आपका खाना पीना जो भी है माइल्स, यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, डिनर हो गया, आप वो टाइम समय भी निकालें। और इसके अलावा अगर आप और भी एक्टिविटी करते हैं, यानी कि आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जिम जाना हुआ, पार्क जाना हुआ, इस तरह की अगर आपकी गतिविधियां हैं या आपके कुछ रोजमर्रा के काम होते हैं, आपको उस समय कुछ काम करना होता है, तो कृपया आप वह समय माइनस करें, यह भी यहाँ जरूरी होता है। प्लस अब जब आप अपना समय निकाल लेंगे तो मान लीजिए आपके पास अंत में बच रहे हैं लगभग लगभग 12 घंटे। नॉर्मल नॉर्मल हो सकता है किसी का 10 घंटे ही बच रहे हो, ठीक है ना। आपने अब सारे काम के लिए समय निकाल दिया, उसके बाद आपके पास ऐसा है 12 घंटे बच रहे हैं। अब आपको इस 12 घंटे के हिसाब से अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। तो टाइम टेबल प्रिपेयर करते समय जब आप बैठे, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका टाइम टेबल बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं होना चाहिए। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा हार्ड कर दोगे तो आप फॉलो कैसे करोगे उसको? आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी उसको फॉलो करने में। प्लस बहुत ज्यादा वो स्मूथ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप यह देखें कि आपकी जो रेगुलर सिटिंग हैबिट है वो कितनी है, कि आप कितने घंटे तक बैठ करके एक जगह पे पढ़ सकते हैं या अपनी स्टडी पे कितना टाइम दे सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना रेगुलर हैबिट बनी होती है कि भाई वो नॉर्मल नॉर्मल 6 से 8 घंटे तो बैठ के पढ़ते ही हैं, उनका नॉर्मल है, मतलब कम से कम इतना टाइम वो देंगे ही देंगे। 10 घंटे तक भी उनकी रीच पहुंच सकती है, इतना होता होता है उनका। तो इन लोगों की स्थिति में क्या है, देखो इन लोगों के लिए अगर 12 घंटे या 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना इनके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी बात क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये लोग हैबिचुअल है, इनको सिटिंग हैबिट है, इनको बैठना आता है। बहुत सारे लोगों को वास्तव में बैठना ही नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको सिटिंग हैबिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा स्मूथ टाइम टेबल बनाइए और स्टार्टिंग में आप अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड को ध्यान में रखते हुए एक 3 से 4 घंटे की सिटिंग लेकर के, 5 घंटे की सिटिंग लेकर के, इस तरह से आप एक टाइम टेबल बनाइए। और आप पहले वो देखिए कि आप अपने बच्चे हुए समय में से 5 घंटे या 6 घंटे अपनी स्टडी को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर आप यह 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ आप क्या बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है उसके बावजूद भी और जो वेस्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करो, उसको 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद इसमें आप अपना टाइम अप कर दो। यानी कि जो 5 घंटे का टाइम टेबल था आपको क्या कर देना, आप 7 घंटे कर दो, 8 घंटे कर दो। धीरे धीरे देखो हर काम होता है। आप सोचे कि हाँ जी आप पहले दिन पढ़ने बैठे तो पहले दिन आप 18 घंटे पढ़ के उठेंगे, उससे पहले उठेंगे ही नहीं। तो देखो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि पहले दिन में सारे काम हो। ऐसे में आपको धीरे धीरे अपने आप को आदत डालनी है, आपकी बॉडी को आदत पड़नी चाहिए धीरे धीरे, तब जाकर के होगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी अपने फील्ड ली है, कोई चीज की तैयारी करने के लिए आप चाहते हैं टाइम टेबल से पढ़ें, तो पहले अपने आपको बैठने की आदत बनाओ। पहले 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, धीरे धीरे आप हैबिचुअल होते जाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको 10 घंटे 12 घंटे का भी पता नहीं चलेगा कब इतना समय बीत जाया करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है कि आप क्या करें, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की पहले शुरुआती हैबिट बनाए। उसके बाद आपको लगता है कि आप उसको सक्सेसफुली फॉलो कर पा रहे हैं उस टाइम टेबल को, तो 10 से 15 दिन के बाद अपने टाइम टेबल को अप कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे इस टाइम टेबल के अंदर आप। वहीं अगर हम बात की जाए जो लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हैं पढ़ने के, 6 से 8 घंटे 10 घंटे अब वह लोग दे पा रहे हैं, यानी उनको पता है कि हाँ मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब सब लोगों को क्या करना है, यानी कि सब लोग, अब सब की बातें चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे वो वर्किंग हो, सर्विस वाला हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, क्या देखना है आपने। अब आपको यहाँ पे जो बात ध्यान देनी है, वो बात आपको ध्यान देनी है यह कि आपके पास स्लॉट कौन कौन से बन रहे हैं। जो लोग दिन में पढ़ते हैं उनके स्लॉट्स अलग होंगे, जो लोग रात को पढ़ते हैं उनके स्लॉट्स अलग। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्लॉट तैयार कर लेने हैं कि किसका स्लॉट कितने बजे तक का है, ठीक है ना, किसका स्लॉट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले आपने स्लॉट तैयार करें। यह स्लॉट आप जो अमूमन जो नॉर्मल है, नॉर्मल टाइम है इसका, नॉर्मल टाइम आप ले सकते हैं इसके अंदर 1.5 से 2 घंटे का एक नॉर्मल स्लॉट आप तैयार करें अपने स्टडी को लेकर के। क्योंकि देखो हमें ना कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है कि हम 6 घंटे एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठे रहें फिर उसको पढ़ते रहें, ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, अमूमन डेली जो हमारे रोजमर्रा का टाइम चल रहा है, अगर हमारे पास टाइम है, कितना टाइम है, 12 घंटे का या 10 घंटे का टाइम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पर फोकस तो करना ही है। अगर आप
टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में ये 2 हो सकते हैं। अगर आप बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में यह 3 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। थोड़ा टाइम मैनेज करेंगे तो ऐसी स्थिति में 3 सब्जेक्ट को आप रेगुलर कवर कर पाएंगे। तो आपको उस प्रकार से देखना है। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपके पास क्या करना है, आपको शुरुआती भी कितना टाइम देना है, 5 घंटे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप केवल 2 ही सब्जेक्ट कवर कर पाए और आपका जो थोड़ा टाइम है बचा हुआ वो करंट अफेयर्स को लेकर के समसामयिक वगैरह चला जाए। तो आपको यहाँ पर अब ये बात ध्यान देनी है। अगर आप वर्किंग है, आप किसी कंपनी में कहीं जॉब कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके पास कभी 4 घंटे बच रहे हैं, कभी 3 घंटे बच रहे हैं, कभी 5 घंटे बच रहे हैं, ऐसा अमूमन होता है उनके साथ में। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल नहीं बनाना है, स्मूथ बनाना है कि आप कम से कम इतना टाइम जो है आपका यह आप स्टडी को दे पाए, आप स्टडी इतने घंटे करें ही करें। अब आपको टाइम टेबल इस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको स्लॉट्स देखने हैं कि आपके पास कौन कौन से स्लॉट्स हैं। जब आप स्लॉट देख लो तो स्लॉट देखने आपको क्या करना है, अब डिवीजन करना है सब्जेक्ट का। मान लो आपने शुरुआत करी भाई हिस्ट्री के साथ में कि भाई हमारा पहला स्लॉट जो है वो हिस्ट्री का रहेगा, दूसरा स्लॉट हमारा पॉलिटी का रहेगा, तीसरा स्लॉट जो है हमारा उसमें हम करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। किसी के 4 स्लॉट है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, हाँ जी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं हमारे को। तो उस प्रकार से आपको स्लॉट पे तैयार कर देने हैं। आप सोचोगे कि भाई यहाँ तो 2 सब्जेक्ट हुए, 3 सब्जेक्ट हुए, बाकी कैसे होंगे। तो आपको यह जो टाइम टेबल है ना, स्लॉट आपको सेम रखने हैं, आपको स्लॉट्स में चेंज नहीं करना आगे। अब आप क्या करेंगे, 15 दिन तक 20 दिन तक सेम स्लॉट एंड सेम सब्जेक्ट कवर करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको 15 से 20 दिन के बाद सेम स्लॉट्स रखते हुए आपको अपने सब्जेक्ट चेंज कर देने हैं। आप यहाँ तो क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर करंट कर रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह स्लॉट में कोई चीज की जरूरत नहीं है चेंज करने की, यहाँ चेंज होना ही नहीं है। चेंज किस सब स्लॉट में होगा, सब्जेक्ट वाले स्लॉट में। अब आप क्या करेंगे, आपने 15 से 20 दिन का समय जो था किसको दे दिया, इस स्लॉट में हिस्ट्री को, इस स्लॉट में पॉलिटी को। अब आपको क्या करना, सब्जेक्ट चेंज। अब क्या करें आप, इसकी जगह पर आपको कोई और सब्जेक्ट है, किसी का जैसे कि मैथ्स हो गया या फिर आपका ज्योग्राफी है, तो आप क्या करेंगे, उन स्लॉट्स के अंदर आप वह सब्जेक्ट मर्ज कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आप पहली बात तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है, रेगुलर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ना बोर हो जाते हैं कि क्या है, रोज ही हिस्ट्री है, रोज ही बाबर, रोज अकबर, रोज स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, रोज ही अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा है। तो एक कहीं ना कहीं क्या होता है, एक स्थिति पे जाकर के हम ऊब जाते हैं। तो वह स्थिति क्या होती है, 15 से 20 दिन तक तो हम नॉर्मल दे देते हैं, उसका जब परेशानी होने लग जाती है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपने 10 दिन दे दिए हैं लेकिन उसका आपको थोड़ा सा पढ़ने में बोरियत लग रही है या आप कंफर्टेबल नहीं, तो आप उसी समय अपना सब्जेक्ट तुरंत चेंज कर दीजिए। स्लॉट सेम रखिए, सब्जेक्ट चेंज करना है सिर्फ, क्योंकि आपके पास यह समय जो है, समय तो वही है आपके पास फ्री। सबके पास तो भाई 24 घंटे ही मिलते हैं, सबकी घड़ी में भाई 12-12 घंटे के 2 टाइम होते हैं, एएम पीएम। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सबके पास टाइम, आपके जो टाइम है वो टाइम स्लॉट तो सेम रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट चेंज कर देना। जब आपको लगे आप परेशान हो रहे हैं, सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देना है, सब्जेक्ट आपको अपना यहाँ से चेंज कर देना है। आप ऑटोमेटिकली फिर दोबारा टाइम टेबल में कंफर्टेबल हो जाएंगे। करंट अफेयर तो देखो कोई नहीं छोड़ सकता। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और आप करंट अफेयर छोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आप कोई एग्जाम क्लियर कर पाए, वरना कोई चांस नहीं है। आपको करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी होता ही है। तो इस तरह सबको ध्यान देते चलना है। फिर उसका जब आप दूसरा स्लॉट, दूसरे सब्जेक्ट चेंज कर दो, तो फिर दोबारा आपको परेशानियां हो, आपको कंफर्टेबल ना हो, आपको लगे कि बोर हो रहे हैं, तो फिर दोबारा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब तक कहानी चल जाए, उसके बाद आपको फिर से क्या कर देना है, उसी स्लॉट को रखते हुए सब्जेक्ट चेंज कर देना है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में आपके पास अब ऐसा होगा कि आपको सोने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। देखो भाई सॉरी, क्या होता है कि जिस तरह से हमारे मोबाइल फोन होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, तो उस तरह से उनको ना चार्जिंग की जरूरत होती है समय समय पर। तो हम भी कुछ इस प्रकार से, हमें अगर रेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपनी नींद पूरी करें। अगर नींद पूरी नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, तो नींद पूरी करना जरूरी है। तो अब अगर आप इस तरह का एक टाइम टेबल बना रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी नींद पूरी होगी, आपकी जो डेली जरूरत की काम है, यानी कि खाना पीना हो गया, आपका रेस्ट करने का जो समय हो गया, आप वह समय भी अपना पूरा दे पाएंगे। साथ ही अगर कोई जरूरत का काम का है आपका, तो टाइम तो आप उस काम के लिए समय निकाल पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो एक टाइम टेबल अब यहाँ बनेगा, वो बनेगा बिल्कुल एक मेंटेन टाइम टेबल, यानी कि एक मध्यम टाइम टेबल बनाया, जिससे आप बहुत ज्यादा दबेंगे भी नहीं और बहुत ज्यादा खुले भी नहीं रहेंगे, यानी कि बीच की एक स्थिति तैयार हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में एक अच्छा टाइम टेबल तैयार हो जाएगा और आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी स्टडीज को रेगुलर कंटिन्यू आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप एक बार अपनाना, उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाना, फिर मुझे यह बताना कि वह टाइम टेबल किस हद तक सक्सेसफुल रहा है।
आज की क्लास में इतनी ही बात करते हैं। अगले संडे हम फिर आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर के, जिससे आपकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो सके। एंड मुझे उम्मीद है कि हाँ, आप लास्ट संडे जो टिप्स दी थी और अब जो टिप्स आपके लिए आई हैं, यह कहीं ना कहीं मददगार रहेंगी और आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पर। हम आते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के। बाकी इन वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। एंड बाकी मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।